एवं प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्दवाणी में 21 नंबर शब्दों का हिंदी व्याख्यान जाना। आगे जानते हैं हम शब्द नंबर 22 का हमारी मातृभाषा में। शब्द नंबर 22 में प्रसंग इस प्रकार से हैं। बरसिंह राम बेनीवाल जो कि जांगलू के रहने वाले थे, वह श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के परम भक्त थे। बरसिंह राम बेनीवाल को श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि जो विष्णु भगत है या जो सच्चाई पे रहता है, उसके 7 पीढ़ी तक परिवार के अंदर कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता, वह पीढ़ी उधर जाती है। तब कुछ ही समय बाद बरसिंह राम ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से जाकर के कहा, बरसिंह आय अर्ज करी जब गुरु सुनियो बात, जब विष्णु की कृपा हुए पीढ़ी उधरे साथ। हे गुरु जम्बेश्वर भगवान, आपने कहा था कि जो विष्णु भगवान के अनुयायी होते हैं उसकी 7 पीढ़ी तक उद्धार होता है, लेकिन मेरे तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वह उसके लक्षण या उसके कार्य से पता चलता है कि यह कोई कुजीव है। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बरसिंह से पूछा कि कैसा लक्षण है। तो बरसिंह राम ने फिर से गुरु जम्बेश्वर भगवान से कहा, मारे एक पुत्र भयो जाली बाण कुबाण, माटी का मिर्गा बनावे और तन मारे बाण। हे गुरुदेव, मेरे जो पुत्र है उसके अंदर कुछ कुरीतियां हैं, जिस प्रकार से वो माटी के मर्ग को बना करके और उस पे बाण चलाता है। इसका क्या तात्पर्य है या किस चीज का इस पे प्रभाव है, कृपया करके हमें बतलाएं। तब साथ में बरसिंह की पत्नी भी थी। तो बरसिंह की पत्नी ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, बरसिंह की नारी कहे देव कहो कुण जीव। हे गुरुदेव, यह कुजीव कौन सी संगति के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, या मेरे कोई ऐसे कर्म है, अगर मेरे से कोई अपराध हुआ है तो कृपया हमें क्षमा करें। इतना कहते हुए बरसिंह की नारी ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से एक सत्य बात बतलाई कि हे गुरुदेव, दाड़ेती गौ ले चले एक थोरी चढ़िया बार, स्त्री धर्म में प्रभु में बही दृष्टि पड़ियो किरतार। हे गुरुदेव, जब चोर गायों को ले जा करके भाग रहे थे तब उनके पीछे बार चढ़ी हुई थी। उस बार के अंदर एक थोरी शिकारी भी ऊंट पे चढ़ा हुआ था, और मैं स्त्री धर्म में या रजशाला में होते हुए भी उनकी मदद के लिए साथ में चली गई। वह उनको जल पान भी करवाया। क्या कोई उस शिकारी की कुदृष्टि के प्रभाव से इस प्रकार की संतान उत्पन्न हुई हो, कृपया हमें बतलाएं। वह इसका आगे निवारण भी करें कि ये किस कारण से हमारे घर के अंदर कुजीव उत्पन्न हुआ है। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बरसिंह जी बेनीवाल व उसकी पत्नी को शब्द नंबर 22 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से हैं। ओम लोलो रे राजिंद्र रे रायो, भावे भावे शु भायो, आभे अम्मी जुर रायो, कालर कृष्ण ने कियो, नब्बे कछु ने कियो, अय्या उत्तम खेती, को अमृत रायो, को दाखे देखायो, को ईखे उपायो, को नींबे निम्भोली, को ढाके ढकोली, को तुष्ण तुम्बण बेली, को आके एकायो, को कछु न पायो, को मूले को मूलू, को डाले को डालू, को पाते को पातू, ताका फल बीज को बीजू, तो निरे दोष केसायो, क्यों क्यों भय भूणा, क्यों क्यों कर्म ऊहणा, को चीड़ी चमेड़ी, को उल्लू आयो, ताके ज्ञाने ने ज्योति, मोक्षे ने मुक्ति, तो निरे दोष केसायो। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 22 का मूल पाठ सुनाया। आइए हम जानते हैं हमारी मातृभाषा में। ओम लोलो रे राजिंद्र रे रायो, अबे अम्मी जुर रायो। हे बरसिंह राम, लोलो रे राजिंद्र का तात्पर्य है कि राजाओं का राजा जो इंद्र है, अगर वो प्रसन्न होता है, लोलो राजिंद्र रे रायो, जब इंद्र भगवान प्रसन्न होता है वह अनुकूल वायु व हवा चलती है और अमृत के समान
वर्षा होती है। यानी आबे अम्मी जुर्रायो, आसमान से अमृत के समान वर्षा होती है। तो आगे बताते हैं बरसिंह राम को कि जब इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं फिर अनुकूल वायु चलती है, हवा चलती है, फिर आसमान से वर्षा होती है। कालर कृष्ण न कियो नापे कछु न लियो। तब उस समय कालर यानी बंजर भूमि या किसान किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करता है तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है? अय्या उत्तम खेती को अमृत रायो को दाखा दिखायो। लेकिन उसी वर्षा से अगर कोई मेहनत करता है या अमृत जैसी खेती भी उत्पन्न करता है, जैसे कहीं ईख भी उत्पन्न होती है, कहीं दाख में भी उस वर्षा से पैदावार होती है। को अमृत रायो को नीम निमोली को ढाक ढकोली, वही वर्षा का जल है जिससे कहीं पे नीम के निमोली, कहीं ईख में मीठापन जैसे गुड़ या चीनी प्राप्त होती है, या कहीं पे तुष्ण तुम्बन बेली, तुम्बे के भी वही वर्षा उत्पन्न होती है, वह ढाक ढकोली, और उसी वर्षा से आग उत्पन्न होता है जिसके अकलोडिये लगते हैं। आप बताएं वो क्या काम आता है? को तुष्ण तुम्बन बेली को ढाक ढकोली। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान बताते हैं कि वर्षा एक है, लेकिन ये परिवर्तन सब उसके बीज के कारण है। कहीं पे तुम्बे उत्पन्न होते हैं, कहीं पे आग उत्पन्न होते हैं, कहीं पे ढाक के ढकोलियां लगती है, कहीं नीम की निम्बोलियां लगती है, और उसी वर्षा से ईख जैसे मीठे गन्ने भी उत्पन्न होते हैं, वदाख जैसे खाद्य पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। ताका मूल कु मूलू, पात कु पातू, डाल कु डालू, ताका फल बीज कु बीजू। हे घरशी राम, वर्षा करने वाला इंद्र भगवान एक ही है, सभी स्थान पे अमृत के समान वर्षा करता है, लेकिन ये सब प्रभाव उसके बीज का ही है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल तैयार होगी। जिस प्रकार से मूल कुमूलू, वो जड़ ही कुमूल है, वो डाल ही कुडाल है, या पत्ते को पत्ते, बीज को बेजू, तो नीरे दोष किसायो। इसके अंदर जल या नीर का क्या दोष है? वो तो सब में अमृत के समान एक समान प्राप्त हुआ था। तो नीरे दोष किसायो, इसके अंदर नीर का कोई दोष नहीं है। क्यों क्यों भय बाणे ऊणा, और क्यों क्यों कर्म बिहुणा। इसी प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान शब्दों के माध्यम से हमारे को भी ये ज्ञान प्राप्त करवाते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने ही भाग को या किस्मत को दोष दे करके बैठ जाता है कि हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं। इसमें कर्म का क्या दोष है कि हम मेहनत खुद नहीं करते, वह सार तत्वों को खुद प्राप्त नहीं करते। जिस प्रकार से अमृत रूपी वर्षा होती है, वह भूमि के अंदर नाना प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्द वाणी के माध्यम से ये अमृत ज्ञान की वर्षा हो रही है। इसको हम ग्रहण नहीं करते, वह केवल मात्र अपने ही कर्मों व भाग्यों को दोष देते हैं कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं, या भाग्य में वस्तु है ही नहीं। को चीड़ी चमेड़ी, को उल्लू है आयो, ताके ज्ञान न ज्योति। जिस प्रकार से चिड़ी चमेड़ी उल्लू, इनके ज्ञान की कोई ज्योति नहीं होती है, और मनुष्य को एक अलग से विवेक दे रखा है कि हम ज्ञान की ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है और न ही हम ज्ञान की तरफ कोई रुझान रखते हैं। इसलिए आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान शब्द के माध्यम से बताते हैं, मोक्ष न मुक्ति या के कर्म ईसायो, तो निरे दोष किसायो। अगर हम कर्म ही ऐसे करेंगे तो हम दोष किसको देंगे, और अपात्र कर्म करने से मोक्ष व मुक्ति हमारे को प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए इस शब्द से भावार्थ जानने पे केवल मात्र सुनने से नहीं परंतु ग्रहण करने से ये सब कुछ हमारे को हासिल होता है कि हमारे को कौन सा रास्ता चुनना है। इस प्रकार से शब्द नंबर 22 का हिंदी व्याख्यान सुना। इसके अंदर कुछ शब्दार्थ है, कुछ उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली पंक्ति में शब्द आया है बाजे भावे,
यानी वायु चलनों को कहा है। सुवायु, सुहावनी वायु या अनुकूल वायु। आद्य आकाश को कहा है। इमृत को कहा है बुरायो, झरना या बारिश होना या बरसना को कहा है झरनों। कालर, बंजर भूमि को। कृषण, खेती को कहा है। नेपे, किसी चीज को उत्पन्न करना या उगाना या निपजाना आदि नाम से जानते हैं। कच्छु न कायो, किसी प्रकार की कोई चीज वहां पे उत्पन्न ना हो। को यानी कहीं कहीं के बारे में कहा है। रायो, रायो राजादानी यानी एक छोटा वृक्ष का नाम ही है, जिसकी छाल, जड़, पत्ते, डाली सब वस्तुएं बहुत कीमती व काम आने वाली होती है। आक को वह अवयव, अवयव कहा है कोई वस्तु बगैर बोए या बगैर बीजे उत्पन्न होना। जंगली कोई फसल का नाम है, इसके लिए बोला है अवयव। कमायो, कमाना, उत्पन्न करना, मेहनत करना। भ्यू, पहले भी आया था, भ्यू में थे भूमि, पृथ्वी। ऊणा, ऊणा का तात्पर्य है अभाव, अधूरा, पूर्ण ना हो। चमेड़ी, ये पक्षी का नाम है, चमगादड़ को कहा है। उल्लू, उल्लू को ही कहा है। न्योज ने ज्योति, यानी जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति ना हो उसके लिए कहा है। कर्म, भाग्य को कहा है कि हम भाग्य को दोष देते हैं। इस प्रकार से इसके ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय प्रणाम।